बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूक्रेन का मसला उलझता ही जा रहा है। बेलारूस में रूस और यूक्रेन की बात का कोई नतीजा नहीं निकला। इतना ही नहीं, सदर पुतिन ने एटमी धमकी भी दे दी है। इससे बड़ी बात यह हुई कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए बाकायदा अर्जी भेजी। झगड़े की असल जड़ भी यही थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अपनी तारीख में यह 11वीं हंगामी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इसमें भी वही हुआ जो सलामती कौंसिल में हुआ था, रूस हमले की मजम्मतें। इस वक्त यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के मुतालबे का तड़का लगाने से यह सारा मामला पहले से भी ज्यादा उलझ गया है। अब अपनी नाक बचाने के लिए सदर पुतिन बड़ा खतरा भी मोल लेना चाहेंगे। इस हवाले से ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है, हमारे साथ रहिएगा। टेली न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं सफदर अली। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग उरूज पर है। रूस ने कई इतराफ से यूक्रेन पर हमला करके कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। रूस की एटमी जंग की धमकी पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक यूक्रेन की जमीनी मदद से पीछे हट गए हैं और ऐसी सूरत हाल में यूक्रेनी सदर की इन ममालिक से मदद की अपील के बावजूद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन पर वाजे कर दिया है कि अमेरिका रूस यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, जबकि कुछ इसी तरह की पॉलिसी यूरोपीय यूनियन और नीटो ममालिक ने भी अपनाई है। ये तमाम ममालिक जंग से कबल यूक्रेन को हर तरह की हिमायत का यकीन दिला रहे थे, जबकि ये ताकतें यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काते रही थी। यूक्रेन को जोश और गुस्सा दिलाया जाता रहा। उन्होंने यूक्रेन से वादा किया था कि हम आपके साथ मैदान जंग में उतरेंगे, लेकिन उन्होंने यूक्रेन के साथ बेवफाई की, मुनाफिकत की और यूक्रेन को तनहा मैदान जंग में छोड़कर भाग निकले। क्यूबा के मिसाइल क्राइसिस और यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल में ममासलत पाई जाती है। 1962 में सोवियत यूनियन ने अमेरिका से करीब क्यूबा में अपने न्यूक्लियर मिसाइल नष्ट कर दिए थे, जिसके बायस अमेरिका और रूस जंग के दहाने पर पहुंच गए थे। तहां बादशाह क्यूबा को अपनी सरहदों पर नस्ब रूसी मिसाइल हटाने पड़े। कुछ इसी तरह की सूरत हाल आज रूस और यूक्रेन जंग का सबब बनी, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय ममालिक नीटो की आड़ में अपने मिसाइल रूस की साबिका रियासत और पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में नस्ब करने का इरादा रखते थे, जो यकीनन रूसी सलामती के लिए खतरा तस्वुर किया जा रहा था। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कई बार यूक्रेनी सदर को तंबीह की थी कि वो नीटो का आलाकार बनने से बाज रहें। यूक्रेनी सदर ने रूसी सदर की तंबीह को संजीदगी से नहीं लिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को शायद इस बात का ज़ोम था कि रूस यूक्रेन पर कभी हमला नहीं करेगा और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक इनकी मदद को आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना था और ये उस बेचारे की खाम ख्याली रही और उसी की खाम ख्याली ने बहुत मसले पैदा कर दिए। इनकी गलत पॉलिसियों और अंदाजों के बायस यूक्रेन जंग के नतीजे में तबाही से दो चार हुआ। लाखों यूक्रेनी पनागुज़ीन पड़ोसी ममालिक हिजरत करने पर मजबूर हुए और वो दिन दूर नहीं जब रूस यूक्रेन पर काबिज हो जाएगा और यूक्रेन की दिफाई कुव्वत खत्म करके यूक्रेन की नीटो में शमूलियत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। चंद एक और बातें हैं, ये बातें बड़ी आम है और मैं ये समझता हूं कि इन तमाम तर बातों का आपके इल्म में आना जरूरी है। अमेरिकी सदर के कौमी सलामती मुशीर ने यूक्रेन में रूस की मदद करने पर एक आला चीनी ओहदेदार को बराह रास्त धमकी दी है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि रूस की मदद करना चीन को महंगा पड़ेगा। यानी उनका कहना है कि रूस से कोई मुलाकातें ना की जाएं और ना ही उसको ये बावर करवाया जाए कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं। खुद तो उन्होंने यूक्रेन के साथ दोस्ती ऐसी निभाई है कि तारीख इनकी कारस्तानियों को हमेशा याद रखेगी। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने बताया कि कौमी सलामती मुशीर और हमारे वफ्द ने यूक्रेन पर हमले के पस मंजर में चीन की जानिब से रूस की मदद के हवाले से अपनी तशवीश को बराह रास्त और निहायत वाज़ेह अंदाज में उठाया और यह भी बताया कि इस तरह की मदद करने से न सिर्फ हमारे बल्कि पूरी दुनिया के साथ चीन के ताल्लुकात पर क्या मुज़मिरात होंगे। हालांकि मॉस्को ने इसकी तरदीद की है और वाज़ेह कहा है कि चीन से असलहा लेने की दरख्वास्त नहीं की गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने यह बात कही कि ऑपरेशन को जारी रखने के लिए रूस के पास अपने वसाइल मौजूद हैं, जो जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हस्बे मंसूबा जारी है और अपने वक्त पर पूरी तरह मुकम्मल होगा। यानी रूस ने अमेरिका को शटअप कॉल दी है कि हमें किसी से मदद की कोई दरखास्त करने की जरूरत नहीं है। चीन के साथ दोस्ती अपनी जगह, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम खुद अच्छे से लड़ सकते हैं। अमेरिका ने चीन पर रूस को हथियारों और दीगर फौजी साजो सामान की सप्लाई के अलावा यूक्रेन जंग के हवाले से रूसी प्रोपेगेंडे को फैलाने में मदद करने के इल्जाम भी आयद किए हैं, जबकि यूक्रेन पर रूसी हमले ने चीन को दो बड़े तिजारती शरका अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। चीन एक तरफ इन मुल्कों की मार्केट तक रसाई में इजाफा करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसने पहले ही ऐलान कर दिया है कि रूस के साथ इसकी दोस्ती की कोई हद नहीं है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ज़ाओलेजियान ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही कि अमेरिका यूक्रेन के मसले पर चीन को निशाना बनाने के लिए गलत इत्तलात फैला रहा है।
ये बदनीयती पर मबनी है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि तमाम फरीकैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को हवा देने की बजाय सूरत हाल को सर्द करने की कोशिश करें। यानी जहां रूस ने अमेरिका को शटअप कॉल दी है, वहीं चीन ने भी अमेरिका को दो टोक अल्फाज में वाजे किया है कि रूस से हमारी दोस्ती की कोई हद नहीं, लेकिन हमसे मदद की कोई दरखास्त की गई न ही हम मदद कर रहे हैं। ये सब अमेरिका का प्रोपेगेंडा है कि खुद तो बदनाम हुआ ही है, चीन को भी नुकसान पहुंचाने के दर पे है। चीन की तरक्की अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हम अमेरिका को चाहिए कि अपनी घटिया अज़ाइम को लगाम दे और दुनिया को मुत्तहिद करके रूस और यूक्रेन का मामला हल करवाए। लेकिन आपको लगता है कि ये मामला हल होगा? यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको हिजाब मामले पर भारतीय अदालत के फैसले के हवाले से आगाह करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, भारत दुनिया में बुरी तरह बेनकाब हुआ है। खुद को अमन पसंद मुल्क कहने वाला, अकलियतों का मुहाफिज बनने वाला, दरअसल गद्दार, दहशतगर्द और अमन का दुश्मन निकला। भारत में अकलियत घुटकर सांस ले रही है। कुछ मालूम नहीं कि आज यकल मासूम लोग भारतीय हिंदू इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ जाएं। कभी गौ माता के नाम पर कत्लेआम होता है, कभी इबादत गाहों पर हमले होते हैं, तो कभी सरेआम मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाता है। ये जुल्म की इंतहा है। भारत मुस्लिम दुश्मनी में इतना अंधा हो गया है कि मासूम मुस्लिम बेटियों के हिजाब का भी दुश्मन बना बैठा है। यहाँ तक कि इस पर पूरी दुनिया ने सदा बुलंद की कि तलबा के हिजाब पर पाबंदी एक घटिया हरकत है। लेकिन बदनाम ज़माना भारत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तलबा अपना मामला अदालत भी लेकर गए, ये सोच कर के शायद इंसाफ की कुर्सी में बैठे मुंसिफों को रहम आ जाए और अपनी इस मोतबर कुर्सी की ही लाज रख लें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। भारत की रियासत कर्नाटक में हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को सही करार देते हुए कहा है कि हिजाब मजहब इस्लाम का लाजमी जुज़्व नहीं है। हाई कोर्ट में रियासत में मुसलमान तलबा की जानिब से इस हवाले से दायर करदा दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इनफरादी हुकूक पर इदारे की नज़्म व ज़ब्त को बरतरी हासिल है। यानी इंसाफ की कुर्सी पर बैठे इंतहा पसंद हिंदू बताएंगे कि इस्लाम में क्या लाजमी है और क्या नहीं। आपको ये इख्तियार किसने दिया? आप अल्लामा हैं, मौलाना हैं, मुफ्ती हैं। हैरानी इस बात की है कि इंतहा पसंद हिंदुओं को हिजाब से इतना खौफ क्यों है। और सोचने की बात है कि इन इंतहा पसंद हिंदुओं को अगर हिजाब से इतना खौफ है, तो अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो गई तो इंतहा पसंदों को जान के लाले पड़ जाएंगे। ताहम शेरतुल मुस्लिम तलबा ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ये बात तो सच है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुसलमानों के हौसले पस्त नहीं होते। ताहम मुस्लिम तलबा ने भारतीय हाई कोर्ट के इस गलत और अक्ल से बैद फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक की रियासती हुकूमत ने गुज़श्ता फरवरी में स्कूल और कॉलेजेस में नकाब और हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ रियासत के कई अजला में मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया। नकाब और हिजाब पहनने वाली लड़कियों को स्कूल कैंपस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद रियासत में कशीदगी की फ़ज़ा पैदा हो गई थी। हज़ारों लड़कियों को हिजाब पहनने के सबब स्कूल और कॉलेज के दरवाजों से वापस लौटा दिया गया था। भारतीय हाई कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद कर्नाटक के वज़ीर आला बासुराज बोम्मई ने खूब खुशी मनाई। भारत के दरिंदा सिफ्त लोगों ने इस फैसले को अपनी फतह समझा है, जबकि अदालती फैसले के बाद दुनिया में भारत को शदीद तनकीद का सामना है। सयाह यहाँ आने से डर रहे हैं। कारोबारी अफराद भी खौफ का शिकार हैं कि कल को हम इंतहा पसंद हिंदुओं की दहशतगर्दी की भेंट न चढ़ जाएं, और ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए, अकलियतें महफूज नहीं हैं। मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा, ईसाइयों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा, दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। जब मजहबी रवादारी नहीं होगी, मजहबी आज़ादी नहीं होगी, मुआशरती ज़िंदगी को अपने तौर तरीक़ों पर गुजारने की आज़ादी नहीं होगी, तो मसला पैदा होगा। और इस मसले का हल किसी और सूरत में नहीं, बल्कि इंतहा पसंदी को कम करते हुए, आपसी ताल्लुकात को बेहतर करते हुए, हुकूमत साजी में इस बात को यकीनी बनाना है कि किसी भी दर्जे पर इंतहा पसंदी से काम नहीं लिया जाएगा। अगर भारतीय रियासत इसी तरह से हिंदुत्व नवाज पॉलिसियों को जारी रखती है तो मसला गंभीर होता जाएगा और भारत रियासती सतह पर भी नुकसान का सामना करने लग जाएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि भारत को होश के नाखून लेने चाहिए और अक़लियतों के हुकूक पूरे करने चाहिए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।